स्वागत है आपके चैनल फेवरेट चैनल एम के स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपको क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 आप कराने जा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपसे इसमें पूछे गए सभी प्रश्नों को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एकदम मैं आप लोग को इजी मेथड से कराऊंगा। आप यदि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और कैसी भी क्वेश्चन आएगी आप देखते इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। माने इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है और उस जो भी आंसर वैल्यू आएगी उसे हमें चेक भी करना है कि आंसर सही है या गलत। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उस आंसर को चेक करेंगे। देखिए ध्यान से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए जिसमें जितने भी हमारी किसी भी नंबर के साथ एक्स वाई जेड एबीसीडी कोई भी लेटर होती है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। हम पहले जितनी भी वेरिएबल है उनको एक तरफ करते हैं और जो हमारी नॉन वेरिएबल है जिसके साथ कोई भी लेटर नहीं जुड़ा रहता है उसे हम नॉन वेरिएबल बोलते हैं, उनको हम एक तरफ करते हैं। माने जितनी भी हमारी वेरिएबल है एक्स वाई जेड वाली उनको हम एक तरफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो 3x है इसको हम एक ऐसे ही रहने देंगे और एक चीज ये इधर वाले एलएचएस बोलते हैं, इधर वाले आरएचएस बोलते हैं। इसमें कंडीशन होती है यदि कोई भी इक्वेशन इधर आएगी एलएचएस साइड में चाहिए आरएचएस साइड में जाएगी तो जो भी उसके आगे सिंबल रहता है उसको सिंबल हम अपोजिट कर देते हैं। जैसे माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। मैं यदि बात बोलूं यदि प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस रहेगा तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यदि डिवाइड रहेगा तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। माने कहने का अर्थ है जो उसका सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। देखिए ध्यान से ये जो 3x है ये 3 अपने जगह पर रहेगा, इस 2x को हम इधर लाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के साथ ले जाएंगे। देखिए ये 3x है और माइनस 2x मैंने कर दिया क्योंकि इसके आगे प्लस है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -2x हो गया, इक्वल टू में क्या बचा हमारा 18। अब देखिए 3x में से 2x चला जाएगा तो बचेगा कितना हमारा x, और x बराबर कितना हो गया 18। यही हमारी वैल्यू हो गई। अब इससे मुझे इस वैल्यू को चेक करना है कि सही है या गलत। आइए देखते हैं। सबसे पहले चेक करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS। जो हमारी पहली इक्वेशन दी गई है उसी को हम यहाँ पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब ये इक्वेशन इक्वल इक्वल नहीं है, अभी नॉट इक्वल है, ये इक्वल के बराबर नहीं है, माने इक्वल नहीं है। तो हम जो भी हम x की जो वैल्यू निकाले हैं उस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। यदि दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो जो भी हमारी आंसर आई है वो 100% हमारी सही है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये 3 हो गया, x इसके पीछे मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा होता है तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, और जो x की जो वैल्यू निकाला हुआ है वो है 18, मैंने यहाँ पर 18 रख दिया इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18। अब ये हो जाएगा ये 54 हो गया और ये हो जाएगा 36 प्लस 18। अब 2 में 18 से जाएगा तो 36 हो जाएगा प्लस 18, जब इसको हो जाएगा ये भी 54 और ये भी 54, यानी हमारी LHS बराबर RHS आ गई। यानी जो भी हमारी x की जो वैल्यू आई है वो 100% हमारी सही है। आई होप आप लोग की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारी दूसरी क्वेश्चन दी गई है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सेम वैसे ही जितनी भी हमारी बोला था मैंने कि जितनी भी लेटर वाली डिजिट होती है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जो भी हमारी पहले वेरिएबल है उनको एक तरफ करते हैं। जैसे देखिए ये 5 थी और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 थी, और जो हमारी नॉन वेरिएबल है उनको एक तरफ भेज देंगे। इक्वल टू ये -5 कॉलेज था, ये वाला भी नॉन वेरिएबल जब उधर भेज देंगे तो ये माइनस में किधर आ जाएगा तो प्लस में। अब देखिए यहाँ पे 5t में से 3t चला गया, कितना बचा हमारे पास 2t इक्वल टू, अब 5 में से 3 जाएगा
बच जाएगा हमारा 2 -2 और t बराबर कितना हो गया -2/2। अब जो कटाएंगे तो कितनी बार कटेगा 1, यानी जो t की जो वैल्यू हुई हमारी वो हो गई -1 -1। अब हमें इस आंसर को वेरीफाई करना, चेक करना है कि सही है या गलत, तो चेक लिखते हैं। अब देखिए चेक में सबसे पहले हम इक्वेशन जो लिखते हैं 5t - 3 = 3t - 5। अब देखिए ये जो 5 हो गई और t की जो वैल्यू है वो है -1 यहाँ पर रख देंगे, फिर -3 = ये 3 हो गया मल्टीप्लाई -1 और -5। अब हो गया -5 और -3 = इसमें अगर 3 से -1 करें तो -3 और -5 यानी -8 -8 यानी LHS बराबर RHS। आई होप आप लोग भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो लिखा है यहाँ पे 5x प्लस नॉट इक्वल टू 5 प्लस 3x। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए जितनी भी एक्टिविटी में बोला कि जितनी वेरिएबल है उनको हम एक तरफ रखते हैं और जो नॉन वेरिएबल है उनको एक तरफ रखते हैं। तो देखिए इक्वल टू 5x यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 5x ये 3x उठ कर इधर आएगा तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3x इक्वल टू ये 5 ये प्लस में है 9 इधर आएगा तो -9। यहाँ बच जाएगा हमारा यहाँ 2x इक्वल टू -4। यहाँ हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -4/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 2 बार में, यानी x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई हमारी -2। अब इस वैल्यू को हम चेक करते हैं। चेक देखिए जो भी हमारी इक्वेशन दी गई है उसी इक्वेशन को रख देते हैं। सबसे पहले देखिए या तो ये इक्वेशन ले सकते हैं या तो ये इक्वेशन ले सकते हैं या तो ये इक्वेशन, यानी जिनमें से जो भी मन करेगा आप उस इक्वेशन को ले सकते हैं। चलिए मैं पहला इक्वेशन जो दिया गया उसी को लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है 5x + 9 = 5 + 3x। अब देखिए जो भी x की वैल्यू आई है यहाँ पे जो हम लोग पुट निकाले हैं उसी को यहाँ पे पुट कर देना है इक्वल टू 5 into -2 plus 9 equal to 5 plus 3 equal मल्टीप्लाई और -2। अब देखिए यहाँ पे 5 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा और प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3 में जब इसे कराएंगे तो माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा -6। अब देखिए -10 में से +9 जाएगा तो -1 बचेगा और 6 में से 5 जाएगा तो -1 यहाँ बच जाएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों जब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम सब सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बोला था जितनी भी वेरिएबल है उनको हम लोग एक तरफ लेकर चलेंगे। यहाँ पे 4z ये वाला इधर आ जाएगा तो -2z हो जाएगा इक्वल टू ये जो 6 है पहले से अपनी जगह पे, जब ये उठकर इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो माइनस में 3। अब यहाँ से 4z में से 2z चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा हमारा 2z इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी z बराबर क्या हमारी हो जाएगी 3/2, यानी हमारी क्या हो गई आंसर हो गई। अब इस आंसर को मुझे चेक करना है कि जो आया है वो सही है या नहीं। तो चेक देखिए आप क्या करते हैं भाई, जो ये 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। अब देखिए जो भी z की वैल्यू निकाले वहां हम पुट कर देते हैं। 4 into z की जो वैल्यू है वो 3/2 है प्लस की 3 इक्वल टू ये हो गया 6 प्लस 2 इंटू जेड की जो वैल्यू है 3/2। अब देखिए 2 से ये 2 कट 4 बार कटेगा कितने बार में 2 बार में। अब 2 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 6 अब प्लस 3 इक्वल टू ये भी 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा हमारा, तो बच गया हमारा 6 + 3।
यानी यहाँ इधर भी 9 और इधर भी 9, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी आंसर हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने बोला कि जितनी भी वेरिएबल है उनको हम लोग एक तरफ लेकर चलेंगे। तो ये बचा हमारा 2x, ये भी उठकर इधर आएगा क्योंकि माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस x इक्वल टू, जो ये 14 है कि 14 का 14 रहेगा, ये माइनस में 1 है तो उधर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 1। अब ये हमारी जो हो गई दोनों, ये 3x हो गई इक्वल टू यहाँ हो जाएगी 15, x इक्वल टू क्या हो जाएगी 5, 15 अपॉन 3 का टाइम कितने बार बनेगा 5 टाइम्स, x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5। अब देखिए भाई इसको हम चेक करेंगे, चेक किसे करेंगे, LHS इक्वल टू RHS में करना है। सबसे पहले जो लिखा गया है 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। अब देखिए इसमें चेक करना है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी 2 है 2 लिख देंगे इक्वल मल्टीप्लाई x की जो वैल्यू है वही पुट कर देंगे x की जगह पर, माइनस के 1, यहाँ पे 14 और माइनस 5, क्योंकि x की वैल्यू क्या निकाले हम लोग 5, यहाँ पे x की जगह पर क्या रख देंगे 5। अब देखो 5 लिखे 10 माइनस 1 इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा 9, और यहाँ से 10 में से 1 जाएगा तो 9 इक्वल टू 9, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बोला, हाँ अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है इसमें ब्रैकेट आई है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम लोग हल करते हैं, तोड़ते हैं। देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, 8x प्लस 4 इक्वल टू, ये जो 3 है ना, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब भी ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में भी होगा और 1 में भी, क्योंकि होल कहा गया है, माने इस 3 में इन दोनों में मुझे गुणा कराना है। जब 3 में x से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3x, और 3 में मुझे -1 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और प्लस 7 का 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम हो गया इक्वल टू 8x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3x, क्योंकि माइनस में प्लस में है, तो 7 में से हम 3 गया तो प्लस का 4 हो गया यहाँ पे। अब देखिए इस x को एक तरफ, अब बिना x को एक तरफ ले जाएंगे इक्वल यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए 8x और ये वाला इधर आएगा तो माइनस की 3x इक्वल टू 4 पहले से है, ये उठकर उसकी तरफ जाएगा, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, इक्वल टू क्या है 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो गई इक्वल टू x बराबर कितनी हो जाएगी 0 अपॉन 5, यानी मैं कहूँ यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं सही है या गलत। देखिए चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है, अब मन करते ये इक्वेशन ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, मैंने जब पहला इक्वेशन जो है उसी को लेते हैं। लिखा है 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। अब देखिए जहां जहां भी x की जो वैल्यू है, जहां जहां भी x दिया वहां पे x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 0। देखिए 8 गुणे 0 प्लस के 4 इक्वल टू 3, और x की जगह पे क्या रखा हमारा 0 माइनस 1 प्लस के 7। अब देखिए दोस्तों, जब 8 में 0 से जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगी 0 और प्लस के 4 इक्वल टू, इसमें 3 से जब 0 करेंगे तो 0 और माइनस 3, जब 3 से 0 में करेंगे तो 0 और 3 में -1 से करेंगे तो -3 और प्लस के 7। अब देखिए यहां से मैं देखूं तो क्या निकलेगा 4 निकल जाएगा और इक्वल टू 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 4, यानी LHS बराबर RHS हमारा हो गया, यानी हम लोग क्या कर दिए इस आंसर को प्रूफ। आई होप आप लोग की क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। चलिए मैं साइड हट जाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कहा गया है
सबसे पहले वही चीज हम लोग करेंगे। यहाँ पे 4/5 है, इस 4/5 से इन दोनों को गुणा कराना इतनी इजी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जो 5 है यहाँ पे डिवाइड में है, इसको क्या करते हैं हम लोग इधर भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू एक्स। मैंने बोला था जब डिवाइड में जब इक्वल टू किधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बचा यहाँ हमारा 4 बचा x प्लस 10। अब देखिए जो 5 में से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 5x इक्वल टू, जब 4 में x से गुणा कराएंगे तो 4x हो जाएगा, फिर 4 से जब 10 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ पे 5x ये उठकर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 4x इक्वल टू में क्या बचा हमारा 40। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 40। यही हमारी आंसर हो गई। अब इस आंसर को मुझे चेक करना है, वेरीफाई करना है कि सही है गलत। चेक करते हैं, देखिए दोस्तों अब जो लिखा है चेक करते हैं हम लोग, x इक्वल टू 4/5 और x प्लस 10। अब यहीं पे मुझे x की वैल्यू पुट करना है। यदि LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तो 100% जो हमारे x की जो वैल्यू आई है वो सही ही है। अब देखिए x के जगह क्या रखते हैं हम लोग, 40 इक्वल टू 4/5। अब x की जगह लिखना है 40 प्लस 10। अब इस 5 को हम लोग इधर भेज देंगे, तो 40 इंटू 5 40 इंटू 5 इक्वल टू, तो 4 से 40 में कराएंगे तो 160 और 4 से जब 10 में कराएंगे तो अब हमारा हो जाएगा ये 40। अब देखिए यहाँ पे भी 200 हो गया इक्वल टू, इधर भी क्या हो गया हमारा 200, यानी LHS इक्वल टू RHS हमारा हो गया प्रूफ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख लेते हैं। 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस के 3। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्शन के रूप में है तो पहले तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, क्योंकि 1 लगाने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 का टेबल कितने पड़ेंगे 3 आएगा तो 1 टाइम्स 1 में जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 के बड़ा 3 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 15 का टेबल कितने पड़ेंगे 15 1 टाइम्स 1 में यहाँ पे 7x। अब ये 5 बार पढ़ेंगे 1 के यहाँ 15 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो 3 से नीचे और जब कटता है तो कटा देते हैं, 3 से 15 कटेगा कितने बार में 5 का, इसमें मैंने लिख दिया। अब यहाँ में बचा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7x प्लस 15 अपॉन के 5, ये बचा। अब देखिए ये 5 को हम लोग इधर भेज देंगे, क्योंकि ये सब डिवाइड होते जाएंगे तो मल्टीप्लाई, इस 5 से इन दोनों में जब गुणा कराएंगे तो 5 से 2 में कराएंगे तो 10x प्लस के 15 इक्वल टू 7x प्लस के 15। अब देखिए जो x वाले जो वेरिएबल है उनको एक तरफ करते हैं, तो 10x माइनस 7x इक्वल टू जो नॉन वेरिएबल है उनको एक तरफ करते हैं। देखिए तो ये 15 इधर आएगा तो 15 माइनस 15। अब देखिए यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए x इक्वल टू का हो जाएगा 0/3, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी हो गई 0। अब देखिए इस आंसर को मुझे चेक करना है सही या गलत। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों, जो भी ये x की जो वैल्यू आई है सही है गलत, चेक करते हैं चेक। अब मैंने बोला है कि इनमें से जो भी आपको मन करे इक्वेशन को क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, तो मैंने ठीक है यहीं पे रख दे रहा हूँ। देखिए चेक करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन यही वाली इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए यहाँ से जो दिया गया है यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या है
0। अब जो x की जो वैल्यू आई है रख देंगे यहाँ पे 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 इक्वल टू 0। आंसर हमारा क्या है 100% सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व सबसे पहले वही चीज यहाँ पे करनी है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस 1। अब कुछ नहीं है नीचे क्या मान लेते हैं हम लोग 1। सेम क्वेश्चन है एकदम सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा 3 हो गया। अब ये हो जाएगा एक के पढ़ा कितना पड़ेगा 3 3 बार 6y हो जाएगा और यहाँ पे प्लस की 5, यहाँ पे 26 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 3y। अब देखिए 3 से नीचे और नीचे वाला कटा है तो क्या कर देंगे कटा देंगे। अब जो बचा हमारा 6y प्लस 5 इक्वल टू 26 माइनस 3y। अब देखिए जो वेरिएबल है उनको एक तरफ करते हैं तो 6y और प्लस के 3y, क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया गया तो प्लस में। अब ये जो हो गया 26 और ये उधर जाएगा तो माइनस 5, यहाँ हो जाएगा हमारा 24 और यहाँ हो जाएगा हमारा सॉरी यहाँ हो जाएगा 21। अब यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 6 और 3 यानी 9y। y अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 21 अपॉन में 9। अब देखिए यहाँ पे 7 3 21 और 3 3 9, यानी y की जो वैल्यू हो गई वो 7/3। अभी इस आंसर को मुझे क्या करना है चेक करना है। चलिए चेक कर देते हैं दोस्तों। चेक करते हैं। चलिए हम इस इक्वेशन में इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। देखिए 9y इक्वल टू 21। अब y की जगह पर हमें 7/3 रखनी है तो 9 इंटू 7/3 इक्वल टू 21। जब कटाएंगे तो 3 3 जा 9 यानी 21 इक्वल टू 21 यानी LHS इक्वल टू RHS मेरा प्रूफ हो गया। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर रिप्लाई करिएगा। चलिए मैं हट जाता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करना ना